यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह के अनंत परमाणु से ही नहीं, राग और द्वेष के विकारी भावों से भी अपनापन छूट जाता है। जो अपने में नहीं है और अपने में अनुभव में आता नहीं है, फिर उनके प्रति अपनापन करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। यह सीधा साफ सूत्र है। जो मेरे पास कभी आ सकता नहीं है, जो मेरे पास कभी मिल सकता नहीं है, उसे मैं अपना क्यों मानूं?
हम उन्हीं वस्तु को अपनी मानते हैं जो वस्तु हमारे पास में आती है, या फिर उन वस्तुओं में अपनापन करते हैं जो वस्तु हमारे पास कभी आ सकती है। आज नहीं है हमारे पास में ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल, मगर भाव तो है कि कभी वे मेरे हो सकते हैं। जब ये श्रद्धा हो कि विकल्प मेरा हो ही नहीं सकता, मैं विकल्प के साथ में कभी यात्रा करता ही नहीं था। राग और द्वेष होंगे कोई और, होंगे कहीं और। जहां मैं अनुभव कर रहा हूं वहां ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो दुख का कारण है वह तो राग और द्वेष के विकारी भाव है। इसलिए तो परमात्मा की परिभाषा बताते हुए सबसे पहले यही कहा ना। वैसे बताई नहीं जा सकती परमात्मा की परिभाषा, मगर शुरुआत यहाँ से ही की न। जो वितरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वे ही सच्चे देव है। जो वितरागी है वहां से शुरुआत हुई। वितरागी कहा, वित द्वेषी नहीं कहा, वित मोही नहीं कहा, वितरागी कहा। क्योंकि वितरागता में वित द्वेष और वित मोह छुपा हुआ है। मोह छूटा पहले, द्वेष छूटा बाद में और राग छूटा अंत में। इसलिए कोई व्यक्ति जिसे हम करोड़पति कहते हैं तो फिर उसे हजारपति और लखपति कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजार के रास्ते से ही वह लाख तक पहुंचा और लाख से ही करोड़ तक पहुंचा। ऐसे ही सबसे पहले वित्त मोही हुए, फिर वित्त द्वेषी हुए और फिर वितरागी हुए। इसलिए भगवान को हम वितरागी कहते हैं। राग और द्वेष के जो विकारी भाव है, ये विकारी भाव ही दुख का मूल कारण है, संसार का मूल कारण है, बंधन का मूल कारण है। हे ज्ञान दीपक, इतनी दृढ़ता आए कि राग और द्वेष के विकारी भाव जो दुख का मूल कारण है, वे राग और द्वेष के विकारी भाव के बारे में भी मेरी कोई शिकायत न रहे। ज्ञान 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 ही अनुभव में आ रहा है। और जब ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होकर के ज्ञान रूप ही अनुभव में आता हो, तो ज्ञान के साथ में आनंद अनुभव में क्यों नहीं आएगा। इसलिए एक ध्रुव अरूपी चैतन्य सत्ता जो परमाणुओं के साथ में कहीं पर भी परिणमित नहीं हुई और परिणामों के साथ भी जो परिणमित नहीं हुई, यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। इसी का जो अनुभव है, इस अनुभव में दृढ़ता आए, श्रद्धा हो, तो मोक्ष का मार्ग तुम जहां बैठे हो वहां पर है। पहली जो झलक मिल गई ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति की। आज सुबह से ही हमारी जो चर्चा चल रही है, चिंतन चल रहा है, दोपहर से लेकर के मैं आपको इतना याद करता आया हूं, इतना अंतर से अहोभाव आया। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जब हो रही है, तो राग और द्वेष जो दुख के कारण है, उन दुख के कारणों से भयभीत हुए बिना मात्र ज्ञान 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 में ही अपनापन। उस समय पढ़ते तो हो भगवान, मगर पढ़ते समय तुम एक बार आंख को छू करके ये अनुभव कर लो। उस अनुभव में ही इतनी निराकुलता और शांति है, वही सुख है। तुमने छह ढाला पढ़ी ने? छह ढाला की पहली ढाल में भगवान ये पढ़ते हो ने, नरक का दुख पढ़ा ने, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस दसे नहीं तीसो। छोटे छोटे बच्चे पढ़ लेते हैं, मगर जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से तुम कहां पढ़ते हो।
पढ़ना चाहिए उस तरह से कि जैसे तुमने पढ़ा, तहां भूमि परसत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो। तो उस समय क्या तुम्हें तुम्हारी आंख को तुमने छू करके देखा? तुम्हें तुम्हारी आंख की स्वस्थता दिखाई दी? आंख की स्वच्छता दिखाई दी? ये आंख की स्वच्छता दिखाई दे कि जो कुछ भी है वह आंख ही है, और यहाँ वैतरणी आई ही नहीं है। जो वैतरणी यहाँ आई ही नहीं है, वह वैतरणी मुझे दुख कैसे दे सकती है? यही जागृति की जो ज्ञान है, जिस समय तुम्हें ये राग और द्वेष के विकारी भाव माने वैतरणी, उसने ज्ञान को गंदा किया ही नहीं है। आंख थोड़ी थक तो जाती होगी ना, उस वैतरणी के कारण आंख नहीं थक जाती। वो वैतरणी का वर्णन सुनने से, नरक का वर्णन सुनने से, वो सेमर तरु का वर्णन सुनने से, वहां की भूख और प्यास का वर्णन सुनने से आंख में कोई दर्द नहीं होता। वो पढ़ने से आंख में कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं आया। यही ज्ञान की जागृति, कि जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, इस अनुभव में आते हुए ज्ञान में भगवान, अब ये मानना छोड़ दो। ये अभ्यास यहां से शुरू होता है। नहीं तो एक समय में वो जो गैर हाजिर हो जाओगे ना भगवान, वो गैर हाजिर यहां से ही शुरुआत करनी है। तुम्हें कहता आ रहा हूं कि तुम भगवान ये अपने हाथों से श्राद्ध करा दो, तुम्हारा खुद का श्राद्ध करा दो। मर गया, मगर मर गया कौन? मर गया फिर तुम ढूंढ लेते हो। वहां पर नारकी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, नगर टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही तुम यहाँ पर ऐसे पढ़ा कि तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये तुमने छह ढाला में पढ़ा। और सामने एक हाथ में छह ढाला रखो, एक हाथ में दर्पण रखो, और छह ढाला को पढ़ो और दर्पण को भी देखो। आंख में क्या फर्क पड़ रहा है? तुम कनेक्ट होकर के सुनो तो तुम फील करोगे। एक हाथ में तुम रखो छह ढाला के दुख का वर्णन, और एक हाथ में रखो दर्पण, और पढ़ते पढ़ते फिर यहाँ पर दर्पण में आंख के प्रतिबिंब को देखो। और जैसे ही आंख का प्रतिबिंब पड़े, और उस समय तुम्हें याद तक न आए कि नरक का वर्णन था या तिर्यंच का वर्णन था, वह आंख आंख को देखने में मस्त हो जाती है। और उस समय ये विचार नहीं करना पड़ता कि अब यहाँ नरक नहीं है, यहाँ तिर्यंच नहीं है, यहाँ ज्ञान ही है भगवान। ऐसा ज्ञान और आनंद स्वरूप में भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान और आनंद स्वरूप की यहाँ तो ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों के परमाणु, उन परमाणुओं का भी अनुभव तो होता ही नहीं है। इन परमाणुओं का होना, 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 ऐसा तुम्हें सेटिंग होता हुआ दिखाई देगा। जैसे वो कड़िया दीवार दीवार तैयार करता है ना, तो पहले एक ईंट को रखता है, फिर दूसरी ईंट को, फिर तीसरी ईंट को, ऐसे ईंट के पास में ईंट सेट करता जाता है। फिर उसमें सीमेंट, रेत, ये जो माल सामान अंदर वो डालता है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। और उस समय मानो भूकंप आया और वे दीवार गिर गई। उस दीवार के गिरते ही पहले भी तुमने आकाश को देखा, दीवार बन गई, तब भी तुम ये मानते हो कि आकाश वहां है, और दीवार के गिरने के बाद में भी आकाश वहां पर है। तो उन परमाणुओं का जो सेटिंग हो रहा है, एक के बाद में दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, पांचवी ईंट, वो दृष्टि तुम्हारी होगी तो तुम्हें दीवार दिखाई देगी। मगर ऐसी दृष्टि होगी तो दीवार का विकल्प ही नहीं आएगा। ये दीवार का विकल्प नहीं आएगा कि मैं दीवार में हूं, वह आकाश। ऐसे ही ये परमाणु का सेटिंग है। ये जो एक एक परमाणु, जो हाथ के परमाणु है, ये शरीर के परमाणु है, ये सेटिंग है। ये परमाणुओं का ऐसा रूप है भगवान।
जो ये अनंत परमाणु है, इन अनंत परमाणुओं का एक के पास में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अनंत परमाणु, मगर अनंत परमाणुओं को जिसके साथ में कभी संबंध हुआ ही नहीं है, ऐसी शुद्ध सत्ता, सत्ता का भाव आते ही तुझे अछूता और ज्ञान का पूर्णानंद प्रभु यही मैं हूं, ऐसी दृढ़ता आती है। और फिर तेरी चिंतन की धारा बदल जाएगी। जो चिंतन की धारा चलती थी कि देह मैं नहीं हूं, क्योंकि जब नहीं हूं वो बात तो पुरानी हो जाती है। नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, वह बात पुरानी हो जाती है, वहां अनुभूति रह जाती है। वो वहां तक की बात थी भगवान, वो वहां तक की बात थी। कहाँ बात थी कि जब तू किराने की दुकान में गया और तुझे वहां से शक्कर चाहिए थी, तो तूने शक्कर ली। वहां पर और भी तो पदार्थ थे और कुछ नहीं लिया, शक्कर ली। तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वहां तक ठीक था। मगर जिस समय यहां अनुभव की बात आती है तो अनुभव में ही अब तेरा चोर हो। दुनिया तुझे कहे कि अभी तुझे देरी है, देरी बहुत हो चुकी है, अब देरी नहीं है, अब बहुत देरी हो चुकी। अनंत काल बीता, ये कम देरी हुई है। अभी तुझे देरी है, अभी तुझे चैतन्य का चिंतन ध्यान, अभी तुझे देरी है। तुझे देरी नहीं है क्योंकि ये वाणी तेरे पास में पहुंचा। दोपहर से मुझे तेरे बारे में विचार चल रहा है, इसीलिए ये विचार चल रहा है क्योंकि तू यहाँ सामने बैठ करके ये सुन रहा है ना कि ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञेय आता ही नहीं है, राग द्वेष आते ही नहीं है, राग द्वेष झलकते नहीं है। कितनी सूक्ष्म बात थी, राग द्वेष झलकते नहीं है। ये जो झलक रहा है ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। ये जो चमक है, ये जो चमक रहा है वह है कौन? उसके अंदर जो प्रतिबिंब पड़ा, ये प्रतिबिंब जो पड़ा, ये चमक है किसकी? तो उस वस्तु के अंदर में और गहराई में जाकर के देखना, ये किसकी है? उसमें ही ये जो ठंडापना है, ये पानी का ठंडापना है, ये बर्तन का नहीं है। जब भी किसी के पास में तुम जाते हो, किसी के घर पर गए और पानी मांगा और उन्होंने आपको पानी दिया, आपने पानी को पकड़ा, पानी को पकड़ा, पहले विचार करो, आपने पानी को पकड़ा या गिलास को पकड़ा? हाथ में पकड़ा क्या? और उसने भी जो पकड़ करके लेकर के आया था वो गिलास ही लेकर के आया था। मैं तुम्हें अनुभव के बारे में कहता हूं कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास में पानी का गिलास लेकर के आया है, आपने मांगा था पानी, वह हाथ में पकड़ करके लाया गिलास, आपको थमा दिया उसने गिलास, आपने थाम लिया, पकड़ लिया गिलास, और जो अनुभव हुआ ठंडा, आपके मुंह से क्या निकला? मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए। तूने पानी में तो हाथ ही नहीं लगाया, तूने तो बर्तन को छुआ, पकड़ में तो बर्तन आ रहा है ना। मगर बर्तन, वो जो बर्तन है, वो गिलास जो है, वो गिलास पकड़ में आने पर भी, गिलास पकड़ में आने पर भी गिलास इतना गौण हो जाता है क्योंकि उस समय भी तुम्हारी श्रद्धा इतनी है कि पेट में पानी जाएगा, गिलास नहीं जाएगा। वो अनुभव में जो आएगा, वो जीभ को छुएगा, वो जीभ के रास्ते से वहां जो पेट तक पहुंचेगा, वहां वो ठंडा पानी ही होगा, वो स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, वह कांच नहीं होगा। इसलिए तो कोई एक खाली छोटा सा कांच का टुकड़ा हो और कोई चुभा दे तो शत्रु लगता है, और इतना बड़ा कांच का गिलास, और वो कांच का गिलास लेकर के कोई तुम्हें पानी देता है और तुम्हें उसके प्रति कोई भाव नहीं आता, क्योंकि तुम जानते हो कि वो कांच नहीं पिला रहा है, वो मुझे पानी ही पिला रहा है। वो पकड़ के आया है गिलास, वो दे रहा है गिलास, मगर पिला रहा है पानी। ऐसे ही तुम ये चिंतन करो, ये जो अनुभूति है, अनुभूति में ये गिलास पर जोर तुम क्यों देते हो? गिलास को फोड़ नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति गिलास को फोड़ता नहीं है। मैंने पानी मांगा था, गिलास को फेंक नहीं देता, वो ले लेता है गिलास को और ठंडा अनुभव भी करता है। और जैसे ही पानी ठंडा, अभी तो पानी में उंगली डुबोई नहीं, अभी पानी को तो उंगली छुआ तक नहीं है, मगर वह समझ में सब आ रहा है, ये जो शीतलता है ये पानी की ही है,
पानी की शीतलता है, अंदर हाथ नहीं डाला है। गिलास को पकड़ता हुआ, ये बात तो समझना, ये बात तो समझना, आज की रात में तुझे सोने नहीं दूंगा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, परमात्मा परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तू इसकी जागृति रख कि गिलास तूने पकड़ा है, पानी को तो तूने छुआ नहीं है, पानी तो अंदर है ना। पानी को छुआ नहीं है, गिलास को छुआ है, फिर भी तेरी दृष्टि में क्या है? पानी। यहां तो गिलास को छुआ ही नहीं है, पानी को ही तू छू रहा है, और फिर भी तू मान रहा है कि ये देह में जानना हो रहा है। चमड़ी में पता चला ठंडा, चमड़ी से पता चला गरम, ये चमड़ी से ही रूखा सूखा कठोर कोमल, ये सब चमड़ी से पता चला। वहां पर जो तू गिलास को छूता हुआ पानी को छुआ ये देख सकता है, तो पानी को छूकर के पानी का अनुभव से मुंह क्यों मोड़ रहा है? यहां ज्ञान ही अनुभव में आता है, ये गिलास नहीं है, ये पूरे देह के अनंत परमाणु। हो हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी दृढ़ता, तेरी श्रद्धा तुझे प्राप्त कराएगी। ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, जो परम कृपालु देव आज 100वीं गाथा कहते हैं। हे ज्ञान दीपक, इसमें राग और द्वेष, अज्ञान, ये कर्म बंधन के मूल कारण है। मोक्ष का उपाय बता रहे हैं ना, कि राग द्वेष से छूटना, ये राग और द्वेष के विकारी भावों से छूटने को कहते हैं ना। मगर राग द्वेष के विकारी भावों से छूटू कैसे? उस पानी को कोई कहे कि गिलास से तू छूट जा, जहां पर मैं अंतर में पानी को ऐसे छूता हूं, और वहां पर कोई कहे कि तू उससे मुक्त हो जा, तो उसमें से निकल जा, उसमें से निकल जा। ये जब तेरी दृष्टि ऐसी होगी, तो उस दृष्टि की वजह से जब तू सागर की गहराई में जाए और वहां तुझे इस प्रकार का बोध मिले, यदि तुझे उस प्रकार का बोध मिले तुझे, कि कोई तुझे कहे कि जहाज जो है, उस जहाज में से तू बाहर निकल जा, कोई तुझे कहे कि जहाज में से बाहर निकल, तू कहेगा कि कहाँ है जहाज? चारों ओर जहां देखता हूं वहां पानी का अनुभव हो रहा है। जहाज है कहाँ? तब तो देह होकर के जीता ही नहीं है, तेरा जीवन देह नहीं है, फिर वह जीवन चैतन्यमयी जीवन है। हे ज्ञान दीपक, फिर ये देह के जहाज में से बाहर कहां से निकलना? अनुभूति प्रमाण रखना, हमेशा अनुभूति को प्रमाण रखना, किसी और को नहीं। मेरी बात भी तो मत मानना, किसी की बात मत मानना। तुझे लगेगा थोड़ा कठोर, मेरे शब्द दुनिया वालों को कठोर लगते हैं, मगर मैं तुमसे कहता हूं, अनुभव की कसौटी पर कस लो तुम, अनुभूति की कसौटी पर कस लो। मैं मानने को तो कहता ही नहीं हूं, मैं तो विचार करने को कहता हूं। मैं तुम्हें चुप करने को कहता ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हें पूछ लेने को कहता हूं। आप में से किसी ज्ञान दीपकों को कुछ अपने भावों को व्यक्त करना हो तो कर सकते हैं, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। मैं तुम्हारे मुंह पे ताला नहीं लगाता, मैं तो बोलने को कहता हूं। मैं तुम्हें मान लेने को नहीं कहता, मैं तुम्हें चिंतन के लिए, विचार के लिए कहता हूं। इसलिए चैतन्य तत्व विचार करने को कहता हूं, ध्यान से पूर्व तत्व विचार करने को कहता हूं, मानने को तो कहता ही नहीं हूं। और इतना कह करके भी कहता हूं कि अनुभव को ही प्रमाण मानो, बस। फिर कहां तुम पर जबरदस्ती कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये श्रद्धा है, यदि तू तेरे अनुभव प्रमाण से स्वीकार करेगा, तो तुझे यही अनुभव होगा कि अनुभव में तो ज्ञान ही आ रहा है। परम कृपालु देव ये कहते हैं, मोक्ष का मार्ग जो है, वह राग द्वेष और अज्ञान, उससे निवृत्ति है। ये भाषा कृपालु देव की बहुत सरल भाषा है, राग द्वेष छोड़ दो। मगर राग द्वेष को छोड़ने के लिए कुछ तो आधार तो चाहिए ना। कैसे छोड़ दूं मैं? उसके लिए कुछ उसे चाहिए ना। बच्चे के हाथ में जो खिलौना है, उस खिलौने को छुड़ाने के लिए, यदि खिलौना यदि छुड़ा दो, तो कुछ तो चाहिए ना। उसका ध्यान कैसे? देख बेटा, तेरे लिए मिठाई लेकर के आया।
तुरंत ही बच्चे ने खिलौना छोड़ दिया। बच्चा गिरता है, देखते हैं ना, बच्चा गिर जाए और रोता है तो पहला ही वाक्य माँ क्या कहती है? अरे देख बेटा, चींटी मर गई। अब कोई चींटी नहीं मरी होती है, मगर बेटे का अटेंशन वहां चला गया, कहाँ चींटी मर गई। घायल तो हुआ है, मगर उसे कोई आधार चाहिए था, वो आधार उसे मिल गया, वह चींटी मर गई। देख बेटा, चींटी मर गई, माने तू तो घायल हुआ है, मर नहीं गया, चिंता मत कर, चींटी तो मर गई। कि तुरंत ही बच्चा वहां दुख भूल जाता है, क्योंकि कुछ आधार मिल गया जहां दृष्टि चली जाए। ऐसे ही राग द्वेष को मैं छोड़ू तो राग द्वेष को छोड़ने के लिए कोई आधार तो चाहिए ना। किसका आश्रय लेकर के मैं छोड़ू? जो कचरे को इकट्ठा करता जा रहा है, वो कचरे को छोड़ने को तैयार कब होगा कि उसके हाथ में कुछ प्राप्त हो, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। बाजार में कचरा इकट्ठा करने वाला भी कचरे को तात्कालिक नहीं छोड़ता, थैले के अंदर कचरे को भरता जाता है, रास्ते पर बीनता जाता है, कचरा इकट्ठा करता जाता है, मगर जब वो कचरा बेचने जाता है, हाथ में जब रुपये आते हैं, तब वो थैला छोड़ता है, क्योंकि कुछ आना तो चाहिए ना। और राग द्वेष को छोड़ने के लिए कोई आधार चाहिए। उस आधार पर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे और अनुभव के बिना छूटेंगे नहीं। हे ज्ञान दीपक, आज की रात ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है, ये झलकता ही नहीं। ये 100वीं गाथा है, आज सेंचुरी की गाथा है। तो भाव से भीग करके मेरा तुझसे इतना ही कहना है भगवान, लिटरली यू फील इट। जिन जिन पदार्थों की तू कल्पना करता है, वह तो अभी यहां है ही नहीं। तेरा बचपना, बचपन में तूने क्या क्या किया था, स्कूल में गया था और वहां पर तूने पढ़ाई की थी, तेरे टीचर थे, तू होमवर्क लेके नहीं गया था, ये ये सब तू याद करता है। और यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। स्मृति तो है न, स्मरण तो है न, वहां का स्मरण तो है न। वह स्मरण भी यहाँ नहीं है, उस स्मरण का भी यहाँ नहीं होना होता। ओ हो, वो स्मरण भी नहीं है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति में स्मृति नहीं होती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति में स्मृति होती तो केवली भगवान बिना अनुभूति के हो जाते, क्योंकि वहां स्मृति नहीं है। ये तो मति ज्ञान के भेद है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब मति ज्ञान के भेद है। अनुभूति जो स्वभाव है, उस स्वभाव में स्मृति नहीं है। वह स्वभाव तो प्रत्यक्ष है। ऐसा ये स्वभाव अनुभव गोचर जो है। याद करता हूं कि मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना था कि तू आनंद स्वरूप है, और मैं बैठा क्या सुना था कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं। ऐसी याद आ गई और आनंद आया। ऐसा नहीं है मैं हाथ में कोई पकवान लेकर बैठ गया और मैंने ये सुना, कभी सुना था और अभी स्मरण में आया कि मिठाई तो मीठी होती है, ये रसगुल्ला मीठा होता है, और आनंद आ गया। वो स्मृति के कारण नहीं। स्मृति तो साइड में पड़ी रहती है। इसलिए तो भगवान तुझसे कहता हूं, जब तू ये अंतर के भाव से अनुभव करेगा तो ये प्रवचन तो नहीं, प्रवचन की याद तक नहीं रहेगी। ओ हो। और वो जो आनंद है, वो आनंद तो भूत और भविष्य से मुक्ति है। नहीं तो तू गया भूतकाल में, भूतकाल में कभी सुना था और वर्तमान में स्मरण में आ रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, ओहो, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति ही हो रही है और कुछ भी नहीं है। हो रही है माने कोई अंदर से धक्का मार के नहीं अनुभूति करा रहा है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वह स्वभाव है और स्वभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ भी नहीं किया। एक समय में जानना हुआ, जानना हुआ, जानना हुआ। यही तो जानना, 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 जानना। ये जानना, यही असली जानना है। ये शास्त्र का जानना, ये शास्त्र का जानना नहीं है भगवान। शास्त्र में ज्ञान होता है ना, ये वितरागी परमात्मा की वाणी है, इसमें तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है।
शास्त्र में ज्ञान है। वो 100 साल से शास्त्र है, 2000 साल से शास्त्र है, शास्त्र में ज्ञान है ना। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान की प्रतिपल जो उठती तरंग है, ये ज्ञान, यह ज्ञान जो जानने में आया, ये ताजा ताजा ज्ञान है। लोग कहते हैं ना, सच्चा प्रेम है वो लंबा टिकता है, झूठा है जल्दी खत्म हो जाता है। ये सच्चा ज्ञान है वो लंबा टिकता है, नहीं, बात उल्टी है। सच्चा प्रेम है वो लंबा टिक ही नहीं सकता। यदि सच्चा प्रेम होगा तो लंबा नहीं टिकेगा। असली फूल जो होता है ना, वो लंबा नहीं टिकता। वो खिलता है और वो फिर मुरझा जाता है। कागज का फूल लंबा टिकेगा। ये कागज का फूल माने ये समय सार, ये 2000 साल तक टिका, जिसमें ज्ञान है, वो कागज का फूल है। और ये जानना जानना जानना, यही ज्ञान है जो अनुभव में आ रहा है, वो असली फूल है। सच्चा प्रेम लंबा नहीं टिकता। लंबा, क्योंकि सच्चा प्रेम होता है ना, उसमें गहराई होती है, लंबाई नहीं होती। लंबाई तो झूठे में होती है, सत्य में गहराई होती है। इसलिए सच्चा प्रेम लंबा नहीं टिकता। प्रेम कभी लंबा टिक ही नहीं सकता। लंबा टिकता है तो विवाह टिकता है, प्रेम नहीं टिकता। इसलिए ये इंतजाम करना पड़ा विवाह का, कि जो लंबा टिक जाए, 50 साल, 60 साल, 70 साल। लंबा टिकाना है तो फिर गहराई की बात मत करना, और गहरा है तो फिर लंबा नहीं होगा। जैसे ये अनुभव हुआ, ओ हो, ये ताजा ताजा अनुभव है। ओ, हे ज्ञान दीपक, यू फील द कनेक्शन। परम कृपालु देव के वचनों को हम पढ़ते हैं, और परम कृपालु देव के वचन को पढ़ करके ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है, जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये बोलने वाली कोई होगी पड़ोसन, बोलने वाली कोई होगी हवा, जो हवा बह गई और आवाज कर 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 गई। हो अंतर कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा अस्पर्शी ज्ञान। कोई फर्क नहीं दिखता। चैतन्य 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 चैतन्य। और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। ये जीव जंतुओं को देखते हो न, कैसी आवाज निकल रही है। और यहां से भी आवाज निकलती है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मगर उस एक ढेर में देख करके ज्ञान को, बस पहला काम ये कर लेना, ज्ञान को ले लेना बस। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव के वचनों को पढ़ते हैं। राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्म निग्रह, થાય નિવૃત્તિ જેહથી તેજ મોક્ષનો પંથ। राग, द्वेष और अज्ञान, ये कर्म बंधन की मूल गठान है। अहो, जिसके माध्यम से उनसे मुक्ति मिलती है, वही मोक्ष का मार्ग है। ये राग द्वेष और अज्ञान,
ये कर्म बंध की मूल गठान है, ग्रंथ है। ये हुआ क्यों? गठान को निकालने से पहले ये जानना जरूरी है कि गठान लगी कैसे है। क्योंकि गठान लगी हो और हम दोनों छोरों को पकड़ करके ऐसे खींचते जाए तो क्या होता है कि गठान छोटी छोटी होती जाती है। दिखती है कितनी छोटी हो गई, पहले बड़ी थी अब गठान छोटी हो गई। मगर छोटी नहीं हो गई, वो गठान और ज्यादा टाइट हो रही है। तो जब हम असली कारण को पहचाने बिना, जैसे कि मेरे को आपके प्रति राग है या द्वेष है, तो मैंने क्या किया कि मैं आपसे दूर गया, आप मुझसे दूर गए, और फिर आपको मेरे प्रति, मुझे आपके प्रति न कोई राग लगा न कोई द्वेष लगा, फिर राग द्वेष चला गया। वो चला नहीं गया, वो गठान छोटी हो गई है। वो इतनी खतरनाक हो गई है कि भव भव के बाद में फिर दोबारा मिल करके फिर वो राग द्वेष के कारण और कषाय होंगे। तो अभी जब नजदीक है तभी ये काम करना है कि कैसे लगी है गठान, उसका कारण पहचानना है। और यही बात है भगवान, राग और द्वेष के विकारी भाव, ओ, राग और द्वेष के विकारी भावों को, उसको कोई 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 विकल्प नहीं कि पर्दे के ऊपर वहां जो दृश्य आया, ओ हो, वो निर्विकल्प की बात है। वो निर्विकल्प की बात है, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो पर्दे के निर्विकल्प की बात है। ओह, उसमें ओ हो 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 ओ हो, हे ज्ञान दीपक, उसके अंदर ये फासला देखना है। कितनी गजब की बात है। हो, ये फासला देखना है। जैसे ही यहाँ पर रंग बेरंगी किरणें यहाँ से आई और ये पर्दा है, ये पर्दे के ऊपर जब वो दृश्य आया तो क्या दिखाई दिया वह दृश्य। समझना राग द्वेष के भाव और ज्ञान में कैसे झलकते हैं, और वो असली रूप क्या है कि अलग कैसे है, ये अलग कैसे है। पहली बात कि फिल्म के पर्दे के ऊपर रंग बेरंगी दृश्य झलकते हैं, पर्दे को खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता है। ये अच्छी हिट फिल्म गई तो कोई पर्दा खुश नहीं होता। पर्दे के ऊपर वे दृश्य अंदर नहीं घुस गए। दोनों बात खास याद रखना है हो, एक आग और एक आग का दृश्य। आग तो पर्दे के ऊपर लगी ही नहीं है, पर्दे के ऊपर तो आग का दृश्य है, आग नहीं है, आग का दृश्य है। ये जिसने माना है उसने पर्दे की सूक्ष्म दृष्टि से अंदर जाकर के जांच नहीं की। वो ऐसे ही होता है, दिखाई देना और अंदर जाना वो अलग बात है। जो आपको कहा कि काले रंग का बोर्ड है, उसके ऊपर चौक से लिखते हैं, तो जो चौक के परमाणु सफेद है, तो चौक के परमाणु तो वो काले के अंदर गए कि नहीं गए? काले बोर्ड के अंदर नहीं गए, वो ऊपर ऊपर ही है, ऊपर ही है, और दोनों की सत्ता अलग अलग है। तो जिस समय हमें लगता है कि आग का दृश्य पर्दे के ऊपर पड़ा है, बस ऐसे ही ज्ञेयों का प्रतिबिंब सीधा यहां पड़ा ज्ञान में। मगर यह फासला है क्योंकि ज्ञेयों का प्रतिबिंब तो ज्ञेयों की अवस्था है, वो ज्ञेयों के अंदर ही हो सकती है। ज्ञेयों का प्रतिबिंब वो ज्ञान के अंदर कैसे होगा? ओ हो, ज्ञेयों का प्रतिबिंब ज्ञान के अंदर हो ही नहीं सकता। ये प्रतिबिंब बात नहीं है, वो परिणमन है। ओ हो, क्या कहा? चलो अभी
तैयार हो जाओ अपने अपने हथियार लेकर के, साधन लेकर के, ज्ञान का साधन अपने हाथ में लेकर के तैयार हो जाओ। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब, प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि जो दृश्य है, जो चौक है, वो चौक दर्पण यहां पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा, तो उसके अंदर, बोर्ड के अंदर, वहां पर चौक के एक भी परमाणु गया नहीं। कैसे पता चला? उसका पता चला क्योंकि चौक है सफेद और बोर्ड है काला। वो चौक काला नहीं हो गया और बोर्ड सफेद नहीं हो गया है। जो सफेद दिख रहा है ना, अभी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, वो जो सफेद दिख रहा है, वो सफेद भी चौक है, वो बोर्ड नहीं है। हो। वो सफेद जो दिख रहा है कि बोर्ड पर ये सब क्या लिखा है, वो किसका परिणमन है? वो जो जो अक्षर लिखा है कि ए फॉर एप्पल, वो बोर्ड के ऊपर लिखा है, वो बोर्ड के ऊपर लिखा है, वो क्या है? वो चौक का ही अलग अलग अवस्था रूप परिणमन है, परिणमन है। मगर वो किसका परिणमन है? चौक का परिणमन है। ओहो। तो जिस समय ऐसा लगता है कि ज्ञान में ये राग जानने में आया, ज्ञानी को ये फासला दिखता है कि चौक का जो परिणमन है वो बोर्ड नहीं हो सकता है। तो फासला है, फासला। उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वहां अंदर चले गए। वो उसके लिए हाईलाइट करने की बात थी खाली। हाईलाइट करने का मतलब वहां प्रतिबिंब पड़ गया, ऐसा क्यों लेते हो। हाईलाइट होता है, हाईलाइट होता है ऐसे। ये फोटोग्राफ जहां पर देने होते हैं ना पासपोर्ट साइज के, वीजा के लिए, तो ऐसा कहते हैं कि आपका जो फोटो भेजेंगे वो व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। तो व्हाइट बैकग्राउंड, तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड में ऐसे ही खड़ा रह गया, तो बैकग्राउंड व्हाइट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा कि व्हाइट बैकग्राउंड जो रहेगा तो आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। बैकग्राउंड कैसा रखना है? क्योंकि विपरीतता के कारण, ये समझना, विपरीतता जो कॉन्ट्रास्ट है, उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये पता चलता है। विमान आकाश में जब ऐसे उड़ता है ना, तब एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि विमान ठहर गया है। वो विमान ठहरा नहीं है, उसमें ऐसा कोई आसपास में बिल्डिंग नहीं दिख रही है कि जिसको देख करके लगे कि विमान चल रहा है। तो जब लैंड होने की तैयारी होती है, तब लगता है कि विमान कितना फास्ट हो गया। वो फास्ट नहीं हुआ, फास्ट तो आकाश में था, 1000 किलोमीटर की स्पीड थी, अभी तो 300 हो गई, 200 हो गई। मगर उन मकानों को देख करके विमान की गति का एहसास होता है। ऐसा है, ऐसा है। हो। अभी मैं आप सबको देखता हूं, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप सब दिखाई दे रहे हैं, तो बीच में काले रंग की फ्रेम आती है, तो उससे पता चलता है। मगर जो फ्रेम आती है, वो फ्रेम और आप ये एक थोड़ी है। कि उसके ऊपर वो प्रतिबिंब ऐसा जो लगता है कि प्रतिबिंब पड़ा है, वो प्रतिबिंब उसके अंदर नहीं गया है, वो दिखता है ऐसा। वो चौक है, वो चौक चौक की जगह पर ही है। ओहो। ओहो। समय सार ये कहता है भगवान, ये समय सार कहता है। दीवार में जो खड़ी होती है ना, खड़ी, वो रंग पोतते हैं, तो रंग किया कि इसकी दीवार सफेद रंग की दीवार है, तो दीवार का रंग सफेद है कि वो एशियन पेंट सफेद है? दीवार थोड़ी सफेद है। ये दीवार कौन से रंग की है? ये दीवार किसी भी रंग की नहीं है। वो जो सफेद रंग की दीवार कहते हैं, वो सफेद रंग दीवार का नहीं है, वो सफेद रंग एशियन पेंट का है।
मगर ये दोनों का अंतर नहीं जानते हैं, इसलिए ये गड़बड़ होती है। ओहो, ओहो, इतनी सूक्ष्म बात आज तक कभी सुनी नहीं है, कठिन लगती है, कठिन लगती है। ये कठिन लगली है, लगती है कह करके कि तुमको है ना परेशान कर दिया। जिनको समझ में नहीं आई उन्होंने कह दिया बहुत कठिन लगेगी तेरे को। मेरे को तो लगता है कि एक एक ज्ञान दीपक को क्यों समझ में नहीं आएगी, तीन लोग का नाथ है। कोई मंद बुद्धि नहीं है, कोई अल्प बुद्धि नहीं है। हे ज्ञान दीपक। ओहो हो, ज्ञान 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 ज्ञान, जानन 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 जानन, ये जानन धारा और वो भ्रम तब टूट जाता है जैसे ही दोनों के बीच में अंतर पड़ा ना। वो एशियन पेंट ऊपर लगा है, बराबर है। दीवार कौन सी है कि सफेद है? कैसी दीवार है? सफेद है। और ऊपर की जो परत है, वो जब परत गिर जाती है तो आप डर जाते हो, अरे मेरी दीवार गिर गई, जल्दी से कोई कुछ करो, मेरी दीवार गिर गई। तो अभी तो कह रहे थे कि सफेद रंग की दीवार है, तो ये सफेदी तो गिर गई। जब तुम बोलते थे सफेद रंग की दीवार, तब तुम तो समझते थे कि दीवार की सफेदी नहीं है, ये ऊपर का जो रंग है उसकी ही सफेदी है। ये जो जानने में आ रहा है वो ज्ञेयों का जानना है ही नहीं, ये ज्ञान का ही जानना है। राग और द्वेष का जानना हुआ ही नहीं है। ओहो, हे भगवान, ये तीन लोक के नाथ भगवान सिद्ध शिला पर केवल ज्ञान में लोकालोक को जानेगा ना तू, उससे पहले ये जान रहा है कि ज्ञान में ज्ञान है, फिर केवल ज्ञान की तैयारी अभी से कर रहा है। जैसे बच्चा चार पैर से चलना कैसे शुरू करता है और फिर वो दौड़ता है मैराथन में, शुरुआत तो चार पैर से हुई थी ना। ऐसे ही ये तू शुरुआत कर रहा है भगवान, कि ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। ये शुरुआत है, ये चार पैर से चलना है, तभी तो चौथा गुण स्थान आएगा। ओहो, ये जो किसके प्रति मैं द्वेष करूं भगवान? ये जो कहीं पर भी परमाणु परमाणु परमाणु, एक भी परमाणु को ऐसे ही कहीं पर भी ऐसा लगे ही नहीं। ये दीवार दीवार राख की दीवार है, और जो अनुभव में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो दीवार का ज्ञान नहीं है, वह तो ज्ञान का ही ज्ञान है। ओहो, ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा। राग और द्वेष ये बंधन के कारण। अब मुझे जो सूक्ष्म बात एक बतानी है वो बता देता हूं। राग द्वेष बंधन का कारण है। एक होता है उपयोग और एक है परिणति। उपयोग और परिणति। उपयोग तीन प्रकार का है: अशुभोपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। ये तीन उपयोग है। ओ अशुभोपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीन उपयोग की बात हुई। और परिणति दो होती है, परिणति तीन नहीं होती। अशुद्ध परिणति और शुद्ध परिणति। उसमें शुभ परिणति और अशुभ परिणति ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना भगवान, तो तुम्हें पता चलेगा कि आज तक हमने ऑपरेशन कहां गलत किया था। ये क्यों मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं मिला अभी तक? क्योंकि ऑपरेशन गलत जगह हो रहा था। छेनी और हथौड़ी जो लग रही थी वो कहीं और जगह लग रही थी, जहां लगानी थी वहां नहीं लग रही थी। ये तीन लोक के नाथ परमात्मा। ओ हो, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीन। तो अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग, अशुभ और शुभ, ये दोनों को एक शब्द में कहते हैं अशुद्धोपयोग।
अशुभ और शुभ, उसका एक शब्द में नाम है अशुद्ध। तो इस तरह से कहेंगे तो दो भेद हो जाएंगे, तीन के बदले में, अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग। और फिर यहां अशुद्ध परिणति और शुद्ध परिणति। तो जो उपयोग अशुभ भावों के साथ में ऐसे प्रवर्तता है वो तो अशुभ उपयोग है। शुभ भाव में जो प्रवर्तता है वो शुभ उपयोग है। और आत्म स्वरूप में लीनता, निर्विकल्प ध्यान वह शुद्धोपयोग है। तो सीधी भाषा में आपको कहूं तो अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव से और शुभ भाव से, दोनों भाव से बंधन, और शुद्ध भाव से निर्जरा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सीक्रेट जो समझना है, तुमको लगेगा कि ऐसा तो विचार नहीं आया था। हे ज्ञान दीपक, कर्म के बंधन का कारण अशुभ भाव नहीं है, शुभ भाव नहीं है, और शुद्ध भाव से निर्जरा नहीं। अशुभ भाव और शुभ भाव से बंधन नहीं, और शुद्ध भाव से निर्जरा नहीं, मगर अशुद्ध परिणति से बंधन है और शुद्ध परिणति से निर्जरा। अब क्या अंतर है, सुनाई दे रहा है ना? ओ हो, ओ हो। अशुद्ध परिणति और शुद्ध परिणति। अब मैं दो तीन दृष्टांत आपको दूंगा तो समझ में आएगा। पहली बात, एक जीव जो मिथ्या दृष्टि है, दूसरा जीव जो सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में है। मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में है और उसका भाव ले लो शुभ भाव, भगवान के दर्शन करने का, पूजा करने का भाव। और चौथे गुण स्थान में चक्रवर्ती का युद्ध करने का भाव, छह खंड को जीतने का भाव। वो कौन सा भाव है, शुभ की अशुभ? परिग्रह को इकट्ठा करने जा रहे, वो शुभ की अशुभ? अशुभ भाव है। अब दो में से कौन सा भाव बेटर है, ऐसे कंपैरिजन करे तो कि भगवान के दर्शन, दोनों का, दोनों भाव तो अशुद्ध है, शुभ हो या अशुभ हो, मगर वो शुभ और अशुभ की तुलना करे तो इतना तो आप सब जानते हैं कि भाई पाप से बचना बेटर है, अशुभ से तो बचना पहला कर्तव्य है। तो जिसको अशुभ भाव आ रहा है, ऐसे चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान में युद्ध करने जाना, और जिसको शुभ भाव आ रहे हैं, ऐसा मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में जो दर्शन करने का भाव आया। तो जिसको दर्शन करने का भाव आ रहा है उसको तो पाप का बंध हो रहा है, उसको कर्म का बंध हो रहा है, और जिसको अशुभ भाव आ रहा है उसको कर्म की निर्जरा हो रही है। समझ में आ रहा है कुछ? तो क्यों? क्योंकि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, उसके अभाव से जो प्रकट हुई उसे कहते हैं शुद्ध परिणति। परिणति अलग है और ये परिणाम अलग है। परिणाम और परिणति ये अलग है। परिणति से कर्म की निर्जरा होती है। कौन सी परिणति से? शुद्ध परिणति से। परिणति चारित्र गुण का परिणमन है।
ये जो कषाय है ना, ये राग द्वेष, ये दो बात जो कही, ये कषाय। तो देखो भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार। क्रोध, मान, माया और लोभ, और ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये तो इसका अब ऐसे ले लो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये अशुद्ध परिणति। ये जितनी भी है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और हास्य रति, 25 के 25 कषाय, इसको एक शब्द में कहते हैं अशुद्ध परिणति। उससे बंधन है, और उनके अभाव से प्रकट होने वाली वितरागता, उससे निर्जरा है। ऐसा स्वरूप है। ओ हो। तो पहला दृष्टांत जो दिया वो किसका दिया? पहला दृष्टांत दिया, पहले गुण स्थानवर्ती जीव मिथ्या दृष्टि जिसका शुभ भाव है, चौथे गुण स्थान वाला जीव जिसका अशुभ भाव है, मगर अशुभ भाव वाले को निर्जरा है और शुभ भाव वाले को बंधन है, क्योंकि परिणति मलिन है। वहां परिणति 25% शुद्ध हुई है। समझने के लिए 25% बोलता हूं। तो परिणति की निर्मलता हुई कि नहीं, चेक वह करना है। पाप आया, पाप का भाव आया, पुण्य का भाव आया, नहीं, परिणति कैसी। अब जो दूसरी बात है उसे तो सुन करके तुम चौंक जाओगे कि ऐसा कैसा स्वरूप भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसा इसका स्वरूप है। ओ हो, कैसा ये स्वरूप। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, जिनको शुद्ध भाव है, आत्मा के ध्यान में लीन है, ज्ञानी है ना, तो आत्मा के ध्यान में लीन, उसी समय जिनको भोजन करने का भाव आया, ऐसे भावलिंगी मुनिराज है, जो कौन से गुणस्थान में है? छठे गुणस्थान में, शुभ भाव के गुणस्थान में है। छठा गुणस्थान शुभ भाव का है ना, तो शुभ भाव के गुणस्थान में छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज को शुभ भाव है, और चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को शुद्ध भाव है। तो शुद्ध भाव ऊंचा या शुभ भाव ऊंचा? शुद्ध भाव ऊंचा ना। आज तक ये सुना कि शुभ और अशुभ तो बहुत आया, शुद्ध कभी नहीं आया। तो शुद्ध भाव ऊंचा हुआ, मगर चौथे गुण स्थान में शुद्ध भाव होने पर भी और छठे गुण स्थान में शुभ भाव होने पर भी, छठे गुण स्थान में निर्जरा अधिक होती है चौथे गुण स्थान की तुलना में। भले शुद्ध भाव है तो भी, क्योंकि छठे गुण स्थान में परिणति 75% शुद्ध है और चौथे में मात्र 25% शुद्ध है। तो परिणति यदि निर्मल है तो भाव कैसे भी हो उसकी महिमा नहीं होती है। परिणति तुम्हारी देखो कि परिणति कहां जा रही है। ओ समझ में आया भगवान? ये आज तक कहा ना, भाव को पलटो, भाव को सुधारो, शुभ भाव अशुभ भाव दोनों को छोड़ो। परिणति की बात है ये, तो विचार करने पर तुम घटित करके देखो ना भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये स्वरूप है। ऐसे ही हो, ऐसे ही ये। ओह, ये तो अभी कैसी बात कही, थोड़ा और झटका लगेगा।
तीसरा दृष्टांत पूछूंगा हो, शाम को पूछता नहीं हूं, क्योंकि ये सारा सत्संग का रिकॉर्डिंग फिर टीवी पे जाएगा, पूरी सीरीज आएगी ना टीवी पर, और उसमें मुझे तुम्हारा पोपट नहीं करना। इसलिए वो सुबह के सेशन में पूछूंगा जो पूछना है। यह कहकर के भी इतना तो पोपट कर दिया। पहला दृष्टांत, पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। पहले गुणस्थान का शुभ भाव, पहले गुणस्थान का शुभ भाव, चौथे गुणस्थान का अशुभ भाव, तो भी चौथा गुणस्थान बेटर है। दूसरा बात कि चौथे गुणस्थान का शुद्ध भाव और छठे गुणस्थान का शुभ भाव, फिर भी शुभ भाव बेटर है। क्यों? क्योंकि परिणति अधिक निर्मल है उस अपेक्षा से। अब तीसरी बात, चौथे गुणस्थान का शुद्ध भाव, चौथे गुणस्थान का शुद्ध भाव और पांचवें गुणस्थान का अशुभ भाव, अशुभ हो दुकानदारी का भाव, पत्नी को भोगने के काल में चौथे गुणस्थान में ज्ञानी आत्मा के ध्यान में लीन है और पांचवें गुणस्थान में ज्ञानी स्त्री को भोगते हैं, भोगने के काल में उस चौथे गुणस्थानवर्ती निर्विकल्प ध्यान में लीन सम्यक दृष्टि से भी अधिक निर्जरा पांचवें गुणस्थान में होती है, स्त्री को भोगते हैं तब भी, क्योंकि दो कोशाई चौकड़ी के अभाव से वितराग परिणति अधिक निर्मल है चौथे की तुलना में। समझ में आ रहा है भगवान? हैं? ऐसा है। किसकी समझ में ये तीनों दृष्टांत अच्छी तरह से स्पष्ट समझा सके? बहुत अच्छा। हाथ ऊंचा करो, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं और कल पूछूंगा। ठीक है, आ गए। कल ये दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। मगर कल देखो, कल सुबह, हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव कहते हैं राग और द्वेष अज्ञान ये कर्म की मूल ग्रंथ है। तो कर्म का मूल जो रहस्य है वो ऐसे समझना है, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से। ओ हो। ये तो पहले गुण स्थान का मैंने कौन सा दृष्टांत दिया था? शुभ भाव का दृष्टांत दिया था ना, पहला दृष्टांत। शुभ भाव में कौन सा दृष्टांत दिया था? मंदिर का दृष्टांत दिया था ना। शुभ भाव, पहले गुण स्थान में शुभ भाव और चौथे गुण स्थान में अशुभ भाव, अशुभ भाव, तो भी अशुभ भाव वाला बेटर है। मगर पहले गुणस्थान का शुभ भाव मंदिर, वो थोड़ा ऊपर ऊपर का हो गया। ऐसा भी ले लेना उसके साथ में सप्लीमेंट्री। ऐसा है। पहले गुणस्थान का शुभ भाव खाली मंदिर का नहीं, भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज छठे गुणस्थान में जैसे व्रतादि का पालन करते हैं, ऐसे ही व्रतादि का पालन 28 मूलगुण का पालन करने का भाव जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को पहले गुणस्थान में आता है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि को, बाहर के व्रत का भाव एक सा होता है, भाव एक सा होता है, माने क्रिया भी एक सी होती है, खाली उसमें कर्तृत्व का भाव है, भोक्तृत्व का भाव है। भाव तो वही है ना, 4 हाथ जमीन देख करके चलना है। सभी 28 के 28 समझना। ऐसा जो शुभ भाव 28 मूलगुण को पालन करते हैं, ऐसा जो शुभ भाव
और पांचवें गुण स्थान में चक्रवर्ती युद्ध करने निकलते हैं। युद्ध करने निकले हुए चक्रवर्ती को निर्जरा और वो द्रव्यलिंगी मुनि को बंध। शुभ भाव है, वहां अशुभ भाव है। मगर शुभ भाव होने पर पहली बात ये कर कि परिणति निर्मल है कि नहीं है। ऐसा है। तो पहला जोर कहां देने का है? शुभ भाव या अशुभ भाव या फिर परिणति? परिणाम पर जोर नहीं देना, परिणति की बात करना कि परिणति निर्मल है या नहीं है। मगर जो परिणति पर ही जोर देता है वही मिथ्या दृष्टि है। ओ हो। परिणति जिसमें झलकती नहीं है और ज्ञान ही झलकता है, ऐसे जीव की परिणति निर्मल होती है। और परिणति यदि नजर में आती है तो परिणति मलिन होती है। ओ हो। परिणति नजर में आई, परिणाम नहीं हो। परिणति नजर में आई तो परिणति मलिन होती है और अनुभव में ज्ञान आ रहा है। इस स्वीकार से परिणति निर्मल होती है। उसका असली राज। कभी मौका मिला तो ज्ञान दीपक कहूंगा। तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता, मगर लैपटॉप की बैटरी उतर गई। ऐसा है। कल तैयार रहना सब। राग द्वेष से मुक्त, सबके साथ में प्रेम भाव से रहना। हमारे क्लास में सब पढ़ते कहते कोई मित्र एक दूसरे से लड़ता झगड़ता कोई नहीं। हम इतने 30 विद्यार्थी पढ़ते थे, कोई नहीं लड़ता था एक दूसरे से। और एक ही कारण था कि पता नहीं परीक्षा में किसके पीछे बैठना पड़े। तो कल सुबह तुम्हारी परीक्षा है, तुम किसी से लड़ना मत। पता नहीं किसके पीछे बैठना पड़े जवाब देने के लिए। तैयार रहना भगवान। आज की रात तुम तत्व विचार करो। हम इस खुले आकाश के नीचे अनंत सिद्ध परमात्माओं के नीचे बस मस्ती में मस्त रहते हैं भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये अर्ध निशा का सन्नाटा हो और वन में विचरण हो। हो आज तो लैपटॉप का ही तकिया करके सोने का मन कर रहा है। तकिया तो रखना पड़ेगा। ओ हो। अभी इस लैपटॉप को भी चार्जिंग कराने जाना पड़ेगा, तभी तो सुबह का सत्संग होगा। सुबह हो जाएगा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये सब कुछ तेरे लिए, क्योंकि तुझे दिलो जान से चाहता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। और ये प्रेम वितरागता में पलट जाए, इसलिए प्रेम करता हूं। कैसे भी करके तू पाले भगवान, पाले पाले और पाले, तो पीछे न रह जाए। बहुत बहुत ऋण है आप परमात्माओं का। आपके निमित्त से मुझे ऐसा सत्संग करने का भगवान अवसर मिलता है। मैं आप समस्त परमात्माओं को ये 100वीं गाथा की पूर्णाहुति पर, शतक की पूर्णाहुति पर अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ, अनंत अनंत वंदन करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।